हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं आपको इस लेक्चर में डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। इसके बाद आपको डेसिमल्स में कोई भी प्रॉब्लम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। बिफोर मैं आपको समझाऊंगा कि बेटे हम क्वेश्चंस को करते कैसे हैं जब आपके पास मल्टीप्लाई का क्वेश्चन होगा। सर मल्टीप्लाई तो हम जनरली करते हैं बेटे, जिस तरीके से हम जनरली मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ पर भी सेम वैसे करना है। जैसे अभी मैं कोई भी एक पॉइंट लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 2.71, मैं मल्टीप्लाई एक डिजिट होल नंबर 5 से करना चाहता हूँ। सर इसको कैसे करेंगे बेटे, याद रखिएगा जिस तरीके से हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही सेम करना है। कैसे सर, 5 1 आर 5, 7 5 आर 35, 5 3 कैरी चढ़ेगा, 5 2 आर 10, 10 और 3 हुआ 13। सर ये तो मेरे पास पता है। नव डेसिमल प्लेस कहाँ पर, डेसिमल हमें पॉइंट डालना कहाँ है। तो बेटे आप यहाँ पर देखोगे कि कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है। सर 2 है, तो 2 है तो यहाँ पर भी 2 के बाद ही डेसिमल पॉइंट डालिए। दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझ आ रही है बात बेटा। ये होता है जब आपके पास कोई भी एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है बेटा, जैसे दूसरी एग्जांपल मैं देता हूँ, इसी तरीके से कोई मसला नहीं है, बहुत आसान से सीखेंगे। लाइक वी हैव 1.05 मल्टीप्लाइड बाई 7, इस तरीके से है। अभी मैं सिर्फ होल नंबर की अकॉर्डिंग सिंपल कैसे करेंगे। 7 5 आर 35, 5 3 कैरी चढ़ेगा, 7 0 और ये कितना हुआ सर 3। पॉइंट अभी कुछ भी नहीं डालोगे, अभी आप करोगे ही सिर्फ 7 1 आर 7। सर पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद, तो आप देखो यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं। सर 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स के बाद ही आप पॉइंट डालोगे। ये बेटे तब होता है जब आपको एक नंबर से, एक डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन कभी कभार आपको ऐसे भी सिचुएशंस पड़ती हैं जब आपको एक से ज़्यादा नंबर वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब कैसे करना है। जैसे मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर होगा, बिल्कुल बहुत अच्छे बेसिक से सीखेंगे बेटा। जैसे मेरे पास दूसरा टाइप है, टाइप 2। सर ये तो टाइप 1 है, अगर एक सिंगल होल नंबर है तो कैसे करेंगे। लेकिन बेटे अगर मेरे पास ऐसे होगा 17.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। सर इस नंबर को जब मैंने देखा तो यहाँ पर ऐसा नंबर जो है क्लियरली दिख रहा है कि 2 डिजिट्स जो है, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और ये दोनों क्या है सर, ये दोनों डेसिमल प्लेस है। आपको कुछ भी नहीं करे, आप ऐसा करिए कि मान लीजिए पॉइंट है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन आप करते हो वैसे। पहले 3 से करेंगे, 3 2 आर सर 6, 7 3 आर 21, 1 2 कैरी चढ़ा, 3 1 आर 3, 4 एंड 5। ठीक है बेटा, इस तरीके से। सॉरी, फिर क्या करना है, फिर ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं, 0 भी कोई लिखता है, मल्टीप्लाई भी कोई लिखता है। ठीक है, उसके बाद 1 से 1 2 आर सर 2 आएगा, 7 1 आर सर 7 आएगा, 1 1 आर 1। उसके बाद क्या करते हैं सर, प्लस करते हैं। उसके बाद सिंपली आपको प्लस करना है। कैसे सर, 6 इधर ही आएगा, 2 + 1 = 3, 12, 1 कैरी, 1 और 1 2 हुआ। अब यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास आंसर में आया 2236, लेकिन मुझे अब डेसिमल प्लेस डालना है। तो आप क्या करोगे, दोनों में डेसिमल प्लेसेस में ये नंबर देखो कितने हैं सर। पॉइंट के राइट साइड में एक ही डिजिट है, पॉइंट के राइट साइड में एक ही डिजिट है, टोटल कितने हुए सर, ये टोटल तो 2 डिजिट हुए। तो आप 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट डालिए। क्या बात समझ आई। जब आपको ऐसी सिचुएशन पड़ती है ना, तो आप उसके बाद नंबर्स को क्या करना है, गिनना है, गिनना है। तो ये बेटे ऐसा नंबर होता है जब आपके पास सिंगल डिजिट होगा या डबल डिजिट होगा। ठीक है बेटा, इससे ज़्यादा भी
आप नंबर्स के साथ खेल सकते हो, मरोड़ सकते हो। समझ आई बात? क्लियर? क्लियर है ना बेटा? ऐसी और एक एग्जांपल देता हूँ। सर आप बोलोगे एक ही एग्जांपल दी, दूसरी एग्जांपल दो। कोई और भी लीजिए, कोई मसला नहीं है, आप कोई भी ले सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 10.05 मल्टीप्लाइड बाय 1.05। कुछ भी आप पॉइंट देखिए कि पॉइंट है ही नहीं, जैसे आप करते हो ना, पॉइंट है ही नहीं, वैसे ही आप करिएगा। जो लाइक पॉइंट है ही नहीं, तो आप पहले 5 से करिए। तो मेरे बच्चे 5 का आंसर क्या आएगा उसके बाद, पहले 5 से करेंगे। सॉरी 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 सॉरी, पता नहीं क्या हो। ओके, 5 5 आर 25 सर, 5 2 कैरी, 5 0 आर 0 और ये रहा 2.50 आर सर 0, 5 1 आर 5। ये पॉइंट डालना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, ये पॉइंट डालना बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझा रहा हूँ, अभी पॉइंट कुछ भी नहीं आप डालोगे, सिंपली चलोगे। सर उसके बाद सिंपली मल्टीप्लाई कैसे करना है सर, 0 के साथ। तो 0 5 आर सर 0, 0 0 आर सर 0, 0 0 आर 0, 0 1 आर 0। सर उसके बाद जैसे आप करते आ रहे हो वैसे ही, जैसे बेसिक कर रहे हैं ना वैसे ही। उसके बाद 1 से करना है। सर 1 5 आर सर 5, 1 0 आर सर 0, 1 0 आर सर 0, 1 1 आर 1। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, जैसे हम करते आ रहे हैं, ऐड करते हैं। सर ये बेटी कितना आया सर 5, ये कितना आया सर 2, ये 5 आया, ये 5 आया, ये 0 आया, ये 1 आया। सर ये तो पता है ऐसा आएगा, लेकिन बेटे आप मुझे बताएं सर डेसिमल प्लेस कितनी बार आएगी। आप देखो कि यहाँ पर कितने प्लेसेस हैं जो डेसिमल के राइट साइड में है। सर 2 प्लेसेस हैं। यहाँ पर भी कितने हैं सर, 2 है। मैंने बोला इनको ऐड करो तो कितने हुए, 2 2 और 2 कितने हुए सर, टोटल ये 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। यहाँ पर सर टोटल 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो हम 4 डेसिमल प्लेसेस को राइट साइड छोड़ते हैं, ये 4 हम राइट साइड छोड़ते हैं। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर उठाकर ऐसे लिखेंगे, दिस 10.5525 इज द आंसर। अब मेरे बच्चे आप मुझे बताओ, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, चाहे 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, तो आप ऐसे क्वेश्चंस क्या कर सकते हो सर? मेरे ख्याल से बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई और एक एग्जांपल लेता हूँ सो दैट दिमाग में पूरी तरीके से बात बैठ जाए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना बेटा, तो प्लीज़ आप बताइए, हम कोशिश करेंगे अब उसको दूर करने की। 101.01 मल्टीप्लाइड में है 0.01, इस तरीके से। सिंपल बेटा क्या करेंगे, पहले 1 से करेंगे, 1 1 आर सर 1, 1 0 आर 0, 1 1 आर 1, 1 0 आर 0, 1 1 आर 1। उसके बाद 0 से करेंगे, 0 1 आर 0, 0 0 आर 0, 0 1 आर 0। ठीक है, फिर और 0 से करना है सर, क्या है 0 0। उसके बाद सर ये 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद कितने प्लेसेस पे सर, यहाँ पर देखो 2 प्लेसेस ऐसे, 2 प्लेस ऐसे, तो 4 डालेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर तो आंसर विल बी दिस। ये आंसर कैसे लिखेंगे, 1.0101, दिस बी द रिक्वायर्ड आंसर। समझ आ रही है बात? क्लियर? बिल्कुल भी आपको कोई भी डिजिट स्किप नहीं करना है, आप सिर्फ फिर राइट साइड डिजिट गिनोगे, उनको काउंट करोगे, फिर उतने प्लेसेस के बाद आप पॉइंट जो है वो डालोगे। समझ आ रही है मेरी बच्चे बात? क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? क्या इस मल्टीप्लिकेशन में कोई मसला है? सर ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुआ, अब कुछ और भी मल्टीप्लिकेशन है क्या इसमें? बिल्कुल है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, देखो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन जो जनरली हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अब एक चीज यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा
क्या अगर आपके पास पावर्स ऑफ 10 मल्टीप्लाई में होंगे? सर वो समझ नहीं आया। देखो मसला, अगर 10, 100, 1000 ऐसी चीज़ें मल्टीप्लाई हो, तब किस तरीके से काम करता है हमारा डेसिमल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ वी हैव हियर 1 6 2 5 पॉइंट 3 1 2 3 और मल्टीप्लाई बाय में है 100। एक क्वेश्चन ये है, और इसी तरीके से है 1625.3123 मल्टीप्लाइड में है 1000। इस तरीके से काम कैसे कर रहा है? देखो, आपको ये चीज़ तो क्लियर पता ही है कि जब भी हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब कि पॉइंट का शिफ्ट राइट होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये 1625.3123 है, बढ़ने का मतलब जब ये पॉइंट राइट चला जाएगा, ये पॉइंट राइट चला जाएगा तो मेरा नंबर बढ़ेगा। जब मैं क्वेश्चन में किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कुछ करता हूं ना, तो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद क्वांटिटी बढ़ती है। याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसे नंबर्स 100, 1000, 10,000, लेख ऐसे नंबर्स के साथ नंबर्स को मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने पर जितने डिजिट्स इसमें होंगे, जैसे यहाँ पर कितने हैं सर, यहाँ 2 है, तो उस 2 के हिसाब से ये पॉइंट जो मेरे पास है ना, ये 2 डिजिट राइट शिफ्ट होगा। अगर 2 जीरो है तो 2 डिजिट राइट शिफ्ट होगा, तो ये पॉइंट जो मेरे पास है ना, ये यहां आएगा। समझ आ रही है बात? इसी तरीके से अगर ये 1003 डिजिट है ना बेटा, तो ये पॉइंट जो है ना राइट 3 जाएगा, तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट होकर यहां पर आएगा। इसका मतलब कि जब आपके पास कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो नंबर बढ़ जाता है, लेकिन जब पावर्स ऑफ 10 यानी 100, 1000, 10,000 ऐसे क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होते हैं ना बेटा, तो याद रखिएगा पॉइंट राइट शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर कितने डिजिट हैं सर? 2। तो ये पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर मेरे पास यहाँ पर आएगा 1625। पॉइंट राइट शिफ्ट 2 हो जाएगा 31, उसके बाद 0.23 आएगा। दिस विल बी योर आंसर। समझ आ रही है बात बेटा? जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट शिफ्ट होता है। कहां पर? राइट शिफ्ट होता है। अगर यहां पर 1000 है तो यहां पर आंसर मेरा कितना आएगा? 1625.3 डिजिट 1000 से मल्टीप्लाई 3 डिजिट राइट आएगा, ये आएगा 312.3। दिस विल बी योर आंसर। समझ आ रही बात बेटा? वेरी क्लियरली आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि जब मैं पावर्स ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरा पॉइंट शिफ्ट राइट होता है। इसी तरीके से अब आपको कोई भी क्वेश्चन समझ आएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन इस तरीके का है, मैं बोल रहा हूँ 3.012 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दो, मैं बोलूँगा 6.5218 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 कर लो। मैं बोल रहा हूँ आपके पास 3126.221 मल्टीप्लाइड बाई 100 है, ये सर कर दीजिएगा। तो बेटे सिंपल अल्फाजों में है, मुझे पता है जब पावर्स ऑफ 10 मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा सर? ये 10 मल्टीप्लाइड में है तो पॉइंट एक डिजिट इधर आएगा सर, दिस बिकम्स 30.12। समझ आ रही बात? इसी तरीके से 10,000 मल्टीप्लाई है, 4 डिजिट हैं, तो ये पॉइंट राइट 4 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, दिस बिकम्स 65218 पॉइंट। उसके बाद कितने भी जीरो लगा दिए कोई मसला नहीं है, तो दिस बिकम्स 65218। सर ये 100 है तो 2 डिजिट्स इधर जाएगा, 3126, 2 डिजिट इधर 22.1, दिस बी द आंसर। तो इस तरीके से हमारे पास ये नंबर होता है
मल्टीप्लिकेशन का जब आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन बेटे ये चीज़ याद रखिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में आए डेसिमल्स में, तो आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, बशर्ते कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो। मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस आपको काफ़ी है इस चीज़ को समझने के लिए। अगर मैं आपको क्वेश्चन एक देता हूँ, अब क्वेश्चन आपको प्रॉब्लमेटिक तरीके से भी आ सकता है। लाइक आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया of a rectangle. Find the area of rectangle whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3.21 centimeter. क्वेश्चन बेटे इस तरीके से है, आप किस तरीके से ये चीज़ करोगे। आपके पास बोल रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, इस तरीके से एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल वो फिगर होती है, वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। यहाँ पर बोल रहा है लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेड 3.21 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है। तो बेटे यहाँ पर हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, मेरे पास गिवन क्या है, लेंथ मेरे पास है 5.7। अब अगर 7 के साथ में 0 और रख दूं कोई प्रॉब्लम है? सर कुछ नहीं है, राइट साइड में हम कोई भी 0। अब यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है इसलिए मैंने यहाँ पर 0 रख दिया। आप अगर चाहोगे वैसे 5.7 रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेड्थ कितनी है? सर ब्रेड्थ मेरे पास है 3.21 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड क्या करना है, एरिया। सर एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ कितनी? सर वो है 5.70 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ कितनी? सर 3.21। सर मुझे तो पता ही नहीं है कैसे करे, तो कुछ भी नहीं करना है बेटा, वैसे ही जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया। पहले 1 से करेंगे, 1 0 आर सर 0, 7 1 आर 7, 5 1 आर 5, वेरी नाइस। फिर वैसे ही मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं। फिर 2 से करेंगे, 2 0 आर 0, 7 2 आर 14, 4 1 कैरी, 5 2 आर 10 11। ठीक है बच्चा। उसके बाद फिर से 2 0, 3 0 आर 0, 7 3 आर 21, 1 2 कैरी, 7 5 आर 5 3 आर 15, 15 16 17। फिर से करते हैं, 1 0 आर 0। ठीक है, मुझे लगता है कैलकुलेशन ठीक होगी। दिस बिकम 0 7 9 2 8 1, ये आता है। यस। नौ पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद? सर कुछ नहीं, यहाँ पर देखो कितने हैं सर, 2। यहाँ से भी कितने हैं, 2, 2 और 2 कितने हुए सर, 4 डिजिट्स के बाद, 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद। तो 18.29 इज द रिक्वायर्ड आंसर। और ये मेरे पास एरिया है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये मेरे पास आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन कंसेप्ट यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स है, कि किस तरीके से हम डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना बेटा। ये और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन होगा, मान लीजिए एक गाड़ी जो है डिस्टेंस कवर करती है, मान लीजिए 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है एक गाड़ी, कितनी, 55.3 किलोमीटर्स इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में ये गाड़ी 55.3 किलोमीटर्स जो है ना निकालती है। समझ आ रही बात? तो बेटे
आपको क्वेश्चन में बोल रहा है बताइए हाउ मच डिस्टेंस will it cover in 100 liters। सर कुछ नहीं, आपको क्या करना है सर, आंसर में 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर्स निकालते हैं सर, 55.3 किलोमीटर। देयरफॉर 100 लीटर्स में कितना निकालेगी, 55.3 मल्टीप्लाइड बाय 100। सर वो कितना आएगा सर, 2 डिजिट्स हैं तो पॉइंट जो है बड़ा होगा ना, तो ये 2 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 2 यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन जब आपके पास वहाँ पर एक ही डिजिट है तो 0 खुद से ऐड करो। तो यानी ये ऐसे लिखना पड़ेगा पहले आपको 5.3, अब एक 0 में ऐड करो, अब 1000 भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मल्टीप्लाई 100 करोगे तो अब मैं लिख सकता हूँ कि 2 डिजिट यहाँ पर आएगा। तो आंसर क्या बनेगा, 5530। दिस विल बी द आंसर। 553, यहाँ पर खुद से एक 0 ऐड करेंगे क्योंकि वहाँ पर एक ही डिजिट है, फिर 0, तो फिर पॉइंट यहाँ आएगा, फिर 1000 भी 0 डालिए कोई मसला नहीं है। दिस विल बी दी आंसर। यानी कहने का गर्ज इतना है इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में, कि आपको एक क्वेश्चन आकर मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। हमारे इस चैप्टर का मकसद ही है डेसिमल मल्टीप्लिकेशन को क्लियर करना। आई बात समझ बेटा, क्लियर। सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स कॉल्ड द डिवीजन। किस तरीके से हम अपने नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए बेटा, पहले सिंपल डिवीजन करते हैं। लाइक वी हैव अ क्वेश्चन 7.5 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे नंबर होगा। तो इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, डायरेक्टली अगर आपको इस तरीके का है तो सिंपल हम अल्फाजों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए बच्चे क्या करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसका मतलब है 7.5 इस तरीके से है ना, इसको डिवाइड करना है 5 से। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली पढ़ना है टेबल। 5 1 आर सर, ये आएगा 5, उसके बाद कितना सर, 2 बचेंगे। अब यहाँ पर देखो, जो ही आप पॉइंट के बाद वाला डिजिट नीचे उतारोगे, अब ये पॉइंट के बाद वाला डिजिट नीचे उतरा, जो ही ये नीचे उतरेगा उसी टाइम पॉइंट ऊपर चढ़ेगा। जो ही ये पॉइंट के बाद वाला डिजिट नीचे आएगा उसी बाद ऊपर पॉइंट जाएगा, तो फिर आएगा 5 5 आर सर 25। तो आंसर मेरे पास क्या आया सर, आंसर आया 1.5। तो यानी 7.5 डिवाइडेड बाय 5 कर दूं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1.5। सर ये तो एक तरीका हुआ, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे सर, बेटे ये होता है 7.5 का मतलब होता है 75/10। ठीक है, 75/10 वही तो होता है 7.5, और नीचे मल्टीप्लाई और 5 है कि नहीं। 7.5 होता है 75/10 और ये 5 नीचे मल्टीप्लाई है, तो फिर कैंसलेशन कर सकते हैं ना बेटा। कैसे करते हैं कैंसलेशन, तो वेब से कैंसलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हो। 5 1 आर 5, 5 1 आर 5, 5 5 आर 25, 15 डिवाइड बाई 10 इज 1.5। अब आप वैसे करो या ऐसे करो, मुझे आंसर दिखाना है कि किस तरीके से करना है। बेटे आपको एक ही क्वेश्चन में ये समझ नहीं आएगा, ऑब्वियसली मुझे समझ आया। दिस इज फर्स्ट पार्ट, समझने की कोशिश करो। सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी समझने की कोशिश करो बेटा। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका पास दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है, 4 से, अभी मैं एक ही डिजिट की बात कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय कर रहा हूँ, मान लीजिए 62.4। ठीक है सर, ये क्या आएगा सर, 4 1 आर 4, उसके बाद सर यहाँ से 2 आएगा, नीचे ये वाला 2 उतरेगा, 4 5 आर 20 सर, 4 5 आर 20,
सर यहाँ से बचा 2, क्योंकि यहाँ माइनस होता है ना इनका, 20। जब ये वाला पॉइंट के बाद वाला डिजिट उतरेगा सर, ये 4 उतरा, उसी टाइम ऊपर पॉइंट चढ़ेगा, फिर आएगा 4 6 आर 24, रिमाइंडर 0। तो मेरे पास आंसर कितना आया सर? आंसर मेरे पास 15.4 आया। यानी कहने का गर्ज ये है दैट इज 62.4 डिवाइडेड बाई 4 कर दूं, मुझे आंसर कितना मिलेगा? 15.6। दिस विल बी द आंसर। ये बेटे आपका डिवीजन होता है। अगर आपको डिवाइड करना है तो किस तरीके से करोगे, मैंने आपको सिखाया है, मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटे काम कैसे करते हैं, किस तरीके से ये ऐसे करते हैं। लेकिन जब आपका एग्जामिनेशन होगा, अगर आपको बोला गया इस तरीके से करना है तो कर लो, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है वो कैसे करते हैं मैं समझाता हूँ। देखिए बेटे, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास क्वेश्चन है 2.48 डिवाइडेड बाय में है 4। ठीक है, तो इसको कैसे करें मेरे बच्चे? आपको कुछ भी करना नहीं है। इसका मतलब है, पहले मैं लॉन्ग डिवीजन तरीके से दिखाऊंगा सर। क्या 2.48 डिवाइड बाई में 4। देखो पॉइंट के पहले ही मेरा नंबर बड़ा है, यहाँ से 4 1 आर 4, तो लेकिन यहाँ 2 है तो क्या कर देंगे 0 से, तो 4 0 आर 0। मेरे बच्चे यहाँ से माइनस होगा, 2 0 माइनस 0। जब ये पॉइंट के बाद वाला डिजिट नीचे उतरेगा तो यहाँ पॉइंट ऊपर चढ़ेगा, तो पॉइंट नीचे उतरा 4, तो उसके बाद 4 6 आर 24। सर ये माइनस क्या बचेगा सर? 0। उसके बाद 8 आएगा, 4 2 आर 8। तो मेरे पास आंसर कितना? आंसर है 0.62। सर ये लॉन्ग डिवीजन हुआ, लेकिन करे कैसे? अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो याद रखिएगा, आपके पास अगर पॉइंट में ए नंबर होगा 2.4, इसका मतलब मैंने आपको सिखाया ये होता है 24 अपॉन पॉइंट की जगह 1, उसके बाद जितने राइट में डिजिट होंगे उतने 0 इसके साथ ऐड होंगे, यानी 2.4 होता है बराबर 24 अपॉन 10। इसी तरीके से अगर 6.213 होगा, इसका मतलब होता है 6213 डिवाइड बाई पॉइंट की जगह 1, उसके बाद 3 जीरोस, यानी ये होता है 6213 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन है 2.48 डिवाइडेड बाई में 4। बेटे क्वेश्चन आपको कैसे करना है समझ लीजिएगा, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, टाइम लगेगा, कोई मसला नहीं है। देखो बेटा, ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इस तरीके से है, तो मैं ऐसे लिखूंगा सर, ये रहा 248 डिवाइडेड बाई पॉइंट की जगह 1 और 2 जीरोस। सर ये डिवाइडेड बाय में है 4, अगर किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दे। बेटे ये होता है ऐसे 248 डिवाइडेड बाय में 100। सर डिवाइड जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना तो इसका रेसिप्रोकल होता है, दिस बिकम्स 1 डिवाइडेड बाय 4। सारा मैंने पढ़ाया है, सारा बेटे पढ़ाया है। उसके बाद कैंसलेशन कर सकते हैं। सर कैंसलेशन तो आती ही नहीं है, सर कैसे करेंगे? 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 2 आर 4। आंसर मेरे पास क्या आएगा सर? ये 62 डिवाइडेड बाय में 100। मैंने बोला याद रखिएगा, जब आपके पास डिवीजन होगा ना तो मैं आपको ये समझाऊंगा। ये देखो यहाँ पर पॉइंट होता है, अगर मैं लिख दूं ना 3, इसका मतलब होता है 3.0000, कुछ भी जीरो ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं लिखूंगा 68.0, ये भी 68 ही होता है। अगर मैं लिख दूं 4, इसका मतलब है 4.0 या 4 पॉइंट, यानी राइट साइड में पॉइंट ऐड हम ऐसे खुद ही कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है।
यहाँ देखो, इसमें राइट साइड पॉइंट है, जब डिवाइड बाय 100 करते हैं ना नंबर छोटा बन जाता है और पॉइंट यहाँ की ओर शिफ्ट होगा, कितने जितने जीरोज होंगे सर, 2 जीरोज, तो ये जो इधर शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, दिस बिकम्स 26 पॉइंट, फिर अगर कुछ नहीं है तो 0 लग दीजिए। सर दिस इज द आंसर। सब समझ नहीं आया ये चीज़, इतना तो समझ आया कैंसिलेशन वगैरह, लेकिन वो चीज़ समझ नहीं आएगी। बेटे बेटे याद रखिएगा। अभी एक चीज़ और समझ लीजिएगा, आपने लॉन्ग डिवीजन तो सीखा, सर एक चीज़ याद रखिएगा, ऊपर हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन में जब नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स ऑफ 10 से तो नंबर बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं ना तो वो नंबर घट जाता है। जैसे मैं अगर लिख दूं बेटा 4,321.38, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 100 कर दूं तो ये नंबर बढ़ जाएगा और पॉइंट जो है वो राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा सर 4,321.38, क्योंकि दो ही जीरो है, 38, तो दिस बिकम्स द आंसर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से होगा 4,321.38 डिवाइडेड बाय 100, तो मसला है। ये तो एक पार्ट है, ये तो दूसरा पार्ट है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट शिफ्ट होता है पॉइंट का, क्योंकि नंबर बढ़ जाता है, लेकिन जब डिवाइड होता है तो नंबर घट जाता है, तो लेफ्ट शिफ्ट होता है। सर कितने जीरो सर, 2, तो ये 2 भी इधर जाएगा, तो दिस बिकम्स 4,3। अब 2 पॉइंट इधर जाएगा तो ये बनेगा 0.2138, तो नंबर घट गया। जब डिवाइड करते हैं नंबर घटता है, जब मल्टीप्लाई करता है नंबर बढ़ता है। ये बात समझ आई सर? समझ नहीं आई फिर से समझाइए। मैं लिखूंगा 318,215.621 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। इसी तरीके से 3131, चलो यहाँ पर और 2 जीरोज ऐड करिए, ऐसे कर दीजिएगा 318,215.62101, लेकिन इस टाइम डिवाइड बाय में है 10,000। अब क्या करें? देखिए मेरे बच्चे, जब इस तरीके का मामलात होगा ना तो ये पॉइंट मल्टीप्लाई है तो पॉइंट राइट शिफ्ट होगा, नंबर बढ़ेगा। डिवाइडेड बाय में पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट होगा क्योंकि घटेगा। सर 4 जीरोज हैं तो पॉइंट 1 2 3 4 के बाद आएगा, यानी ये बनेगा 318,215,621.0.1, यानी ये 4 डिजिट शिफ्ट राइट हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये 4 डिजिट इधर हो जाएगा, दिस बिकम्स 31.8215,621.01। दिस बिकम्स द आंसर। समझ आई बात? यानी मल्टीप्लाई करने पर नंबर बढ़ता है, डिवाइड करने पर नंबर घटता है। लेकिन याद रखिएगा, जब हम पावर्स ऑफ 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपको ये समझ आएगा कि शिफ्ट कहाँ की ओर हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चंस में आपको कैसे ये क्वेश्चंस करने हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन देखिए क्या है। मैं बोल रहा हूं आपके पास है 651.2 डिवाइडेड बाय में है 4। सर ये कैसे करें बिटवा? तो मैंने क्या बोला सर, ये ऐसे लिख सकते हैं 651.2, पॉइंट की जगह 1 और 0, डिवाइडेड बाय में है 4, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दूं, तो ये बनेगा सर 651.2 डिवाइडेड बाय 1 0, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4, तो फिर कैंसिलेशन तो होगी सर। सर कैसे होगी? 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, एक इधर जाएगा 2 5 आर 10, वो एक उधर जाएगा 2 6 आर 12, दिस बिकम्स
टू वन आर टू, टू वन आर टू, तो एक इधर जाएगा, टू सिक्स आर 12, टू टू आर 4, एक इधर जाएगा, टू एट आर 16। तो ये मेरे पास क्या आया, 1628 डिवाइडेड बाई 10। जब डिवाइड होगा तो ये पॉइंट इधर लेफ्ट शिफ्ट होगा, जब कुछ भी नहीं होगा तो पॉइंट लेफ्ट में होता है, तो ये बनेगा एक डिजिट इधर आएगा, ये बनेगा 162.8। क्या समझ आ रहा है बेटा? ये इस तरीके से काम होता है, लेकिन ये जज्बाती बातें जो है ना, ये जल्दी जल्दी होना चाहिए। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, क्या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आएगा? सर डिवीजन तो आएगा, कोशिश करते हैं। मैं बोल रहा हूँ 7 को डिवाइड, 7 से डिवाइड कर लीजिए किसको, 14.49 को। ठीक है सर? हाँ सर, 7 2 आर 14, उसके बाद 0। सर अब पॉइंट के बाद नीचे उतरेगा, तो जब नीचे उतरेगा तो यहाँ क्या चढ़ेगा सर, पॉइंट। तो एक जी 4 उतरा। याद रखिएगा, जब यहाँ पर देखो, क्या 7 4 से बड़ा है? यस सर, तो होगा कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या चढ़ेगा, जब दूसरा 9 आएगा, जब दो डिजिट चढ़ते हैं तो ऊपर क्या चढ़ता है, 0। 7 7 आर 49, तो दिस बिकम्स रिमाइंडर। आंसर कितना, 2.07 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना? ये मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। बशर्ते कि आप सीखने की कोशिश करोगे, आप जब सीखोगे तो ये सारी चीज़ें जो है ना, खुद ब खुद सीखोगे कि पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन, पॉइंट का डिवीजन कैसे होता है। अगर दिमाग यही रखोगे, तो मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से पॉइंट को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, 1000 वगैरह। ठीक है ना? अब मसला है कि अगर आपको एक से ज़ायद डिजिट्स हो तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करें। तो बिल्कुल बेटे आराम से करना है, मैं आपको बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई करिए। थ्री 0.494 डिवाइड बाई करिए 0.7। तो क्या लिखेंगे, मैं समझा रहा हूँ क्या लिखना है। आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, ये पे मैं ऐसे लिखूंगा, 3094, पॉइंट की जगह 1 और उसके राइट साइड में 2 0, तो ये ऐसे आएगा। सर ये तो डिवाइड में है, 0.7 होता है 7 डिवाइडेड बाई 10। सर ये डिवाइड होता है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, दिस इज 094 डिवाइडेड बाई 100। ये मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आएगा 10 डिवाइडेड बाई 7। ये ज़ीरो कैंसिल। उसके बाद देखो 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 4 28, 2 इधर आएगा, 7 7 4 28, 7 2 हाँ बिल्कुल हो जाएगा। सर 7 1 आर 7, 7 7 4 28, 2 इधर आएगा, 29, 7 4 28, एक बचेगा, 7 2 आर 14। सर ये बनेगा 442 डिवाइड में है 10। जब डिवाइड में 10 होगा तो पॉइंट एक यहाँ पर आएगा। सर यहाँ पर कुछ नहीं, तो दिस बिकम्स 44.2। अगर बेटे आपको होगा ना ऐसे 442, इसका मतलब होता है 442.00 या 000, 1000 लगाओ, कोई मसला नहीं है, ये सेम होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट जब मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाई 10 करा तो एक डिजिट इधर जाएगा, ये बनेगा 44.2। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बोल रहा हूँ। समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है? ठीक है। 37.8 डिवाइडेड बाई में है 1.4, तो क्या लिखेंगे बेटा? सर 378, पॉइंट की जगह 1 और एक 0। सर डिवाइड बाई में है 4, ये बनेगा 14/10। सर बेटे ये क्या बनेगा, 378/10 डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, दिस बिकम्स 10 डिवाइड बाई 14।
सर ये 10 और ये 10 कैंसिल, 7 8 डिवाइड बाई 14। अगर 14 का टेबल याद नहीं है, अगर 14 का टेबल याद नहीं है वरना ये सिंपली निकलेगा, तो आप 2 से करेगा। 2 7 आर 14, 2 1 आर 2, तो एक इधर जाएगा। 2 8 आर 16, तो एक इधर जगह है। 2 9 आर 18। 7 1 आर 7, 7 2 आर 14, ये 7 7 आर 49, 27 इज द आंसर। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये सीखना है कि या ये चीज़ मुझे आएगी करना, इसको कन्वर्ट, ये चीज़ कन्वर्ट करना आएगी, इससे ये वाली कैसे बनी, इससे ये वाली कैसे बनी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आई तो समझ लेना यू आर ऑन द राइट वे। सिर्फ आपको क्या करना है, बात समझनी। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आपको ये सारी चीज़ें जो है ना, बेसिक चीज़ें समझ आई। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास एक व्हीकल है। क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से, एक व्हीकल है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कर रहा है कवर, मान लीजिए 43.2 किलोमीटर। क्लियर, समझा रहा हूँ। इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। ठीक है, डिस्टेंस एक व्हीकल 43.2 किलोमीटर्स कवर कर रहा है 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में, और आपको बोल रहा है बताइए 1 लीटर पेट्रोल में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन सिंपल क्या है कि बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितने लीटर्स, सर 2.4 लीटर्स में ये कवर कर रहा है 43.2 किलोमीटर्स की डिस्टेंस। तो यहाँ से 1 लीटर क्या निकलेगा सर, 1 लीटर में 43.2 डिवाइडेड बाई 2.4 किलोमीटर की डिस्टेंस निकालेंगे। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है 43.2, ये डिवाइड में ऐसे लिख सकता हूँ ना, डिवाइड बाई 2.4। क्या कोई प्रॉब्लम है सर, कुछ नहीं। तो बेटे क्या आएगा सर, ये बनेगा 432 पॉइंट की जगह 10, या ऐसे लिख दूं सर। इसको मैं डिवाइड बाई कर दूं, 24 का मतलब होता है 24/10, 2.4 का मतलब 24/10। ठीक है सर, इसको कैसे करेंगे, 432 डिवाइडेड बाई 10, सर ये मल्टीप्लाई में हो चेंज होगा, इसको रेसिप्रोकल होगा, 10 डिवाइड बाई 24, दिस 10 एंड दिस 10 कैंसल, 432 डिवाइडेड बाई 24, सर कैंसिलेशन तो होगी, कैसे सर, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, एक इधर जाएगा, 2 6 आर 12, 2 6 आर 12, 2 1 आर 2, 2 8 आर 16, 2 3 आर 6, 2 5 आर 10, 2 4 आर 8। ठीक है, ये बनेगा कितना सर, 54 डिवाइड बाई 3, 3 1 आर 3, 3 1 आर 3, तो 2 इधर जाएगा, 3 8 आर 3 8 आर 24, तो यहाँ से कितना निकलेगा सर, 18 किलोमीटर। यानी कहने का गर्ज ये है कि अब ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो आप इंग्लिश में तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि क्या आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं, क्या आपको बिल्कुल सेम सिचुएशन करके डिसीजन, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आते हैं। अब आप क्या काम करोगे, आपके लिए एक होमवर्क रहेगी। बेटे आपके पास जो भी बुक होगी, चाहे 6th क्लास की हो, चाहे 7th क्लास की हो, चाहे 8th क्लास की हो, चाहे आपको 5th क्लास की हो, जो भी बुक आपके पास होंगे, जो भी डेसिमल्स का क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को उठाकर आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या आपको वो सॉल्व करने आएंगे? अगर वो सॉल्व करने आएंगे, इसका मतलब आपका पढ़ना सही है।
अगर आपको नहीं है, नहीं आया समझ, तो इट मीन्स कोई ना कोई गड़बड़ है। तो गड़बड़ अगर हुई ना बेटा, तो आपके पास ये नंबर होगा, आप इस नंबर पे कॉल करिए और मैं कॉल का जवाब उठा, अगर आप करोगे तो अगर एक कॉल नहीं उठाए तो दूसरी ज़रूर उठाऊंगा, कोई ना कोई कॉल उठाऊंगा, क्योंकि क्लास वगैरह अगर होंगे तो उस टाइम नहीं उठा सकता, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स हर टाइम पे कॉल उठाता हूँ। तो इस तरीके से हमारा डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस जो चैप्टर है वो सारा तकरीबन ख़त्म हुआ। अब इसके बाद एक पेपर में, एक वर्कशीट जो है वो मैं सॉल्व करूँगा। उस वर्कशीट में हमारे सारे क्वेश्चन जो होंगे, चाहे ओलंपियाड के हों, ओलंपियाड के हो, एनटीएससी के हो, या किसी भी हाई लेवल एग्ज़ाम के हो, या बोर्ड लेवल के हो, या बेसिक कंसेप्ट के रिलेटेड हो, कुछ आएंगे सारे होंगे, तो बेटे वो सारे सॉल्व हम करेंगे ही करेंगे। तो हमारा डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस का चैप्टर आज समाप्त हुआ। इसके बाद हमें सिर्फ इसमें एक दो लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम एक पूरा वर्कशीट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके ओलंपियाड में इस चैप्टर से पूछे गए वो सारे देखेंगे। और फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा ज्योमेट्री का होगा, इंशाल्लाह ज्योमेट्री हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।